न नीतीश का तीर चला न राजद का लालटेन जला, बल्कि रुपौली में शंकर सिंह के कैंची ने सबको काट कर रख दिया। जी हां, रुपौली के विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम आए रहे हैं उसमें शंकर सिंह ने 11वें राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद जीत के लिए निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है और जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती दोनों को इस मुकाबले से बाहर कर दिया है। दरअसल जो 11वें राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है उसके बाद अब केवल औपचारिकता ही शेष है रुपौली में, क्योंकि 12 राउंड की गिनती होनी थी और 12 में से 11 राउंड की गिनती रुपौली विधानसभा के इस उपचुनाव के लिए खत्म होने के बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने यहां एक बड़ी लीड हासिल कर ली है और जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के मुकाबले शंकर सिंह यहां 6,838 वोटों से आगे हो गए हैं। ऐसे में अब जबकि एक राउंड की गिनती शेष है तो करीब करीब यह तय है कि शंकर सिंह यहां चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि नीतीश कुमार का तीर हो या फिर यहां पर तेजस्वी यादव का लालटेन हो, उन दोनों को शंकर सिंह की कैंची ने यहां काट दिया है। दरअसल कलाधर मंडल जो कि जदयू के प्रत्याशी हो 11वें राउंड की गिनती के बाद यहां 57,262 वोट ही हासिल कर पाए हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह यहां 64,100 वोट हासिल करके कलाधर मंडल के मुकाबले 6,838 वोटों से आगे हो गए हैं। इन सबके बीच जैसा पहले से ही बीमा भारती इस मुकाबले से आउट है, तो उनके 11वें राउंड की गिनती खत्म होने के बाद केवल 29,231 वोट मिले हैं। तो इस तरीके से बीमा भारती यहां पे तीसरे पायदान पे फिसली हुई और न केवल तीसरे पायदान पे रही है बल्कि बीमा भारती को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बताया कि ये बीमा भारती ही हैं जिन्होंने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में रुपौली में जीत हासिल की थी और यह वह 5वीं बार रुपौली से जीत का रिकॉर्ड बनाई थी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ फिर से नाता जोड़ा तो रुपौली की विधायक रही बीमा भारती ने नीतीश कुमार की पार्टी से बगावत कर दिया। उन्होंने न केवल जदयू से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने विधायक पद भी छोड़ा और उन्होंने बाद में पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो पूर्णिया से राजद के टिकट पर उतरी बीमा भारती को वहां करारी हार का सामना करना पड़ा था और पप्पू यादव ने उन्हें हराया था। उसके बाद जब विधानसभा के उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में भी बीमा भारती पर राजद ने विश्वास जताया और उन्हें रुपौली में उम्मीदवार बनाया। रुपौली में बीमा भारती ने दावा किया था कि वह इस बार जीत का सिक्सर लगाएंगी, लेकिन सिक्सर तो छोड़िए, बीमा भारती यहां पे मुकाबले से इस कदर से आउट हुई कि दूसरे नंबर पर भी नहीं रही और जहां जो शंकर सिंह हैं उनको जितना वोट आया है उसके मुकाबले आधा वोट लाने में भी बीमा भारती सफल नहीं रही। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार का यह निर्णय कि उन्होंने कलाधर मंडल नाम के एक कार्यकर्ता को वहां पे उम्मीदवार बनाया था, तो उनका भी यह निर्णय रुपौली की जनता ने नकार दिया है और नीतीश कुमार के पार्टी के प्रत्याशी कलाधर मंडल यहां पे 6800 से ज्यादा वोटों से पिछड़ते हुए अब करीब करीब इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। केवल अब यह औपचारिकता ही शेष है कि शंकर सिंह के हाथ में जीत का सर्टिफिकेट पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार दें और तब तक यह जो मुकाबला है जिसमें 12वें राउंड की गिनती शेष होनी है, तो तमाम प्रकार के जो कोशिशें की गई, चाहे सत्ताधारी एनडीए की ओर से खुद नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए गए, एनडीए के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वह जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा रामविलास हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, तमाम दलों के नेताओं ने एक साथ रुपौली में डेरा डाला, बड़े स्तर पर वहां पर चुनाव प्रचार किया। बावजूद उसके जदयू प्रत्याशी को जीत दिलाने में नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए सफल नहीं हुई और लोकसभा चुनाव के बाद यह एनडीए की बिहार में एक और बड़ी हार है कि सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को यहां पे एक निर्दलीय प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा है और कुछ यही स्थिति विपक्षी दल यानी कि नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशी बीमा भारती के लिए तमाम जो आजमाइशें की थी रुपौली में, लेकिन बीमा भारती के लिए भी तेजस्वी यादव वहां कुछ नहीं कर पाए और उनकी प्रत्याशी को यहां पे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। तो रुपौली की जनता ने दोनों को नकार दिया है और 11वें राउंड की गिनती के बाद अब 12वें राउंड की गिनती का जो आएगा उसके बाद केवल कलाधर मंडल और बीमा भारती जो पहले ही मुकाबले से आउट हैं उनके मुकाबले शंकर सिंह यहां पे जीत का सर्टिफिकेट लेंगे। तो बिहार में आज ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एक नया इतिहास रचा गया है और रुपौली से शंकर सिंह ने यहां पे एक जीत की ओर अपने दावे को पूर्ण रूप से मजबूत कर दिया है।